हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए एच सेक्शन तक हमारे वन वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे आई सेक्शन के वन वर्ड। तो ये जो वन वर्ड है किससे रिलेटेड है? आपके ग्रुप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन फर्स्ट नंबर से क्या है? फर्स्ट नंबर का अ लिस्ट ऑफ बिजनेस मैटर्स एट अ मीटिंग। मतलब किसी मीटिंग में या किसी बैठक में व्यवसायिक मामलों की जो सूची बनाई जाती है। देखिए जब हम कोई मीटिंग करने जाते हैं तो ऑलरेडी एक सूची बना के चलते हैं, एक लिस्ट बना के चलते हैं कि हमें आगे किस किस टॉपिक पे बात करनी है और क्या क्या बात करनी है। तो वही क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं एजेंडा यानी कि कार्यसूची। जो पिक्चर है इसमें आपको समझ में आ ही रहा होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर का। क्या है सेकंड नंबर का? अ स्टेट ऑफ रिलेशनशिप फॉर्म्ड बिटवीन स्टेट्स पावर ईटीसी। मतलब राज्यों, शक्तियों आदि के बीच बनने वाले जो संबंध होते हैं, संबंध की स्थिति होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अलायंस यानी कि गठबंधन। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर का अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। मतलब कविताओं का एक संग्रह क्या कहलाता है? कविताओं का एक ग्रुप क्या कहलाता है? उसे हम बोलते हैं एंथोलॉजी यानी कि संकलन। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर का। क्या है फोर्थ नंबर का? अ नंबर ऑफ सर्वेंट्स पर्सन्स प्रेजेंट विद अ पर्सन इन अथॉरिटी। यानी किसी प्राधिकारी व्यक्ति के साथ अनेक सेवक या उपस्थित व्यक्ति जो भी होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? देखिए मानिए कोई बहुत बड़े पद पर है, उसके आसपास कई सेवक हैं, भाई हर समय उसके लिए मौजूद हैं, उपस्थित हैं वो सेवक। तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके अटेंडेंस यानी कि उपस्थित रहते हैं वो सेवक। ठीक है, ये क्या है? ये मेन आदमी है। ठीक है, देखिए पिक्चर देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके आगे पीछे क्या है? बहुत सारे लोग हैं हमेशा इसकी क्या करने को? जी हजूरी करने को। तो वो क्या कहलाता है? आपका अटेंडेंस कहलाता है या फिर आपका कहलाता है रेटिन्यू। ओके, यानी कि अनुचर। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर का। क्या है फिफ्थ नंबर का? अ नंबर ऑफ पीपल गैदर टू लिसन। मतलब बहुत सारे लोग जहाँ पे कुछ सुनने के लिए एकत्रित होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं ऑडियंस यानी कि श्रोता। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो कोई स्टेज शो हो रहा है, यहाँ पे स्टेज शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस क्या है? जमा है। क्यों जमा है भाई? सुनने के लिए। ठीक है, तो वो क्या हो गया? हमारे ऑडियंस। ओके, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन और फॉलोअर्स। मतलब संगीतकारों का या अनुयायियों का एक समूह या एक ग्रुप क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका बैंड। ओके, देखिए ये पिक्चर देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। म्यूजिशियन जो है सारे क्या हैं? इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बैंड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ नंबर का। क्या है सेवेंथ नंबर का? अ ग्रुप ऑफ पीपल्स यानी विद्यार्थियों का एक समूह क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका एक बैच। देखिए सब लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? स्कूल जा रहे हैं। सब क्या है? विद्यार्थी। और इन सभी का ये ग्रुप क्या है? इन सभी का एक ग्रुप कहलाता है बैच। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट्थ नंबर का। क्या है एट्थ नंबर का? अ ग्रुप ऑफ हैवी गन्स। भारी बंदूकों का एक समूह क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका बैटरी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा नाइन्थ नंबर का। क्या है नाइन्थ नंबर का? अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉटन टाइड इन अ बंडल। मतलब एक बंडल में बड़ी मात्रा में बंधी हुई कपास यानी कि कॉटन क्या कहते हैं उसे? उसे हम बोलते हैं गठरी। और इसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है बेल। देखिए पिक्चर में अच्छे समझ में आ ही रहा होगा, पिक्चर में देखेंगे तो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेंथ नंबर का। क्या है टेंथ नंबर का? द ऑफिस ऑफ जजेस और मजिस्ट्रेट्स। न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेट का समूह या कार्यालय क्या कहलाया जाता है? उसे हम बोलते हैं, उस समूह को हम बोलते हैं बेंच। अब ये पिक्चर देखिए, ये क्या है भाई? ये बैठे हुए हैं जजेस और मजिस्ट्रेट। तो इनके ग्रुप को क्या कहेंगे? इनके ग्रुप को कहेंगे बेंच। अ लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स और लेडीज। मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप, एक बहुत बड़ा समूह किसका? या तो लड़कियां हो या क्या हो? औरतें हो, महिलाएं हो। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं झुंड, एक बहुत बड़ा झुंड। और इसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है बेबी। देखिए पिक्चर देखेंगे, इसमें क्या दिखेंगी आपको? केवल महिलाएं दिखेंगी या लड़कियां दिखेंगी। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर का। क्या है 12 नंबर का? अ ग्रुप ऑफ हाउसेज और बिल्डिंग्स बाउंडेड बाय फोर साइड। एक ऐसा ग्रुप किसका? हाउस का या बिल्डिंग का, जो चारों तरफ से कैसा हो? घिरा हुआ हो। देखिए ये क्या होते हैं? एक ब्लॉक टाइप्स के ही होते हैं। ठीक है, ये चारों तरफ से क्या है भाई? घिरे हुए हैं। तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ब्लॉक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर का। क्या है 13 नंबर का? अ बंच ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का जो एक समूह होता है, जो गुच्छा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको तो देखिए बोला जाता है हिंदी में गुलदस्ता। और इसके लिए क्या वन वर्ड यूज़ किया जाता है? इसके लिए वन वर्ड यूज़ किया जाता है बुके। ओके, ये तो सबने सुना ही होगा ये वर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर का। अ ग्रुप ऑफ यंग बर्ड्स
ऑल बॉर्न एट द सेम टाइम। अब देखिए जब पक्षियों के बच्चे पैदा होते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि भाई देखिए वैसे तो कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो एक समय में एक अंडा देते हैं, लेकिन मोस्टली पक्षी ऐसे होते हैं जो एक समय में कई सारे अंडे देते हैं। तो जब सारे पक्षी एक साथ पैदा होते हैं, है ना, तो वो एक साथ ही तो पैदा होंगे जब एक साथ अंडे दिए हैं, तो वही ग्रुप क्या कहलाता है, उसे हम बोलते हैं ब्रूड यानी कि अंडे सेना। ओके, अब इसको देखिए, पिक्चर को देखेंगे अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए कितने सारे अंडे रखे हुए हैं, क्या किसी पक्षी ने भाई एक साथ दिए हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर का, क्या है 15 नंबर का, अ पेयर ऑफ पिजन्स यानी कबूतरों का एक जोड़ा क्या कहलाता है, उसे हम बोलते हैं ब्रेस। देखिए पिक्चर देखेंगे, दो हैं ये, ठीक है, जोड़ा मतलब दो। ओके, अ डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशकों का निर्णय लेने वाला जो निकाय यानी कि ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं बोर्ड। अब ये देखिए बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पे बैठे होते हैं और वो लोग मिलकर क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो आपने सुना भी होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, है ना, और जो सब लोग मिलकर एक फैसला लेते हैं वही क्या हो गया आपका बोर्ड। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर का, क्या है 17 नंबर का, ऑफ आर्म्स स्टोर हाउस फॉर हाइडिंग यानी हथियारों का भंडार या छिपने का भंडार गृह क्या कहलाता है, उसे हम बोलते हैं कैश। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर का, क्या है 18 नंबर का, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग विद देयर व्हीकल्स और एनिमल्स अपने वाहनों या जानवरों के साथ यात्रा कर रहे लोगों का एक समूह या ग्रुप क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका कारवां। अब आप पिक्चर में देखेंगे, देखिए ये इतने सारे लोग हैं ना, ये यात्रा कर रहे हैं किस पर, भाई ऊंट पर यात्रा कर रहे हैं। तो अपने जानवरों देखिए उनके पास कुछ सामान भी है ना, जानवर या सामान के साथ अपने जो एक पूरा ग्रुप, पूरा एक समूह यात्रा करता है और ग्रुप में यात्रा करता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कारवां। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर का, क्या है 19 नंबर का, अ लिस्ट ऑफ बुक्स यानी पुस्तकों की एक सूची क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी कैटलॉग। अब आपने अक्सर देखा होगा, आप लोग कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं, किसी भी शॉप पे शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पे आपको इस तरीके का एक कैटलॉग मिलता है जिसमें आपको सारी चीज़ें देखिए दिखाई जाती हैं, भाई इनके कलर है ना, इनकी डिज़ाइन वगैरह, तो आप उसमें देख के सब चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ईजिली हो जाती हैं सारी चीज़ें, तो वही क्या कहलाती है, आपका कैटलॉग कहलाती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर का, क्या है 20 नंबर का, इनर सर्कल ऑफ मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के सदस्यों का जो आंतरिक घेरा यानी कि जो बैठक होती है, जो घेरा होता है, जो गुट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉकस यानी कि गुट बैठक, सरकार के सदस्यों की आंतरिक घेरा या बैठक। ओके, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू अ बॉडी, क्या मतलब इस बात का, देखिए एक ऐसा छोटा सा ग्रुप जो किसी एक ही निकाय यानी एक ही प्रोफेशन से संबंधित हो, वही आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है क्लिक यानी कि एक गुट। जैसे देखिए एक डांसर है, ठीक है, कोई भी एक डांसर है और उसका एक पूरा एक ग्रुप है, तो उसमें सारे डांसर्स भरे हुए हैं। कोई सिंगर है तो उसमें सारे सिंगर्स भरे हुए हैं, है ना, वो वाला एक ग्रुप हो गया। कोई लॉयर है तो उसमें सारे लॉयर्स हैं, ठीक है। कोई देखिए टीचर है तो उसमें सारे टीचर्स हैं, मतलब एक ही प्रोफेशन से रिलेटेड जो ग्रुप होते हैं। कोई ऑफिस वाले हैं तो वो वहाँ पे सारे एक ऑफिस वाले हैं, पूरे पूरे एक ऑफिस वालों का ग्रुप है, तो वही चीज़ आपकी क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी क्लिक यानी कि गुट पूरा। ओके, आई होप समझ में आ गया हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर का, क्या है 22 नंबर का, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दोस्तों का एक समूह क्या कहलाता है, भाई सर्कल कहलाता है, सबको पता है फ्रेंड सर्कल है ना, ये हम लोग बोलते भी हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर का, क्या है 23 नंबर का, अ ग्रुप ऑफ एप्लॉडर्स पेड टू क्लैप यानी तालियां बजाने वाला एक ऐसा समूह जिसको भुगतान देकर खरीदा जाता है। देखिए एक होती है आपकी ऑडियंस, है ना, जो आपका क्या करती है, भाई आपको अप्रिशिएट करती है ना, आपकी किसी भी जोक पे या किसी भी चीज़ पे तालियां बजाती है, आपके परफॉर्मेंस पे तालियां बजाती है। और एक ऐसी ऑडियंस होती है जो पेड होती है, जिसे पैसे देकर बुलाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जो ऑडियंस पैसे देकर बुलाई जाती है तालियां बजाने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं क्लैक। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर का, क्या है 24 नंबर का, ऑफ लॉकस यानी टिड्डियों का एक समूह, लॉकस बोलते हैं आपका टिड्डी, ठीक है। देखिए पिक्चर देखिए, पहले ये देखिए क्या है, ये जो उड़ रही है क्या है, टिड्डियाँ हैं, ठीक है। और इनके समूह को क्या बोलते हैं, इनके समूह को बोला जाता है क्लाउड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर का, क्या है 25 नंबर का, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड द्वीपों का एक समूह क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है क्लस्टर। देखिए पिक्चर में देखिए कितने सारे द्वीप हैं एक साथ, है ना, तो ये आपका क्या कहलाता है, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये हो गया आपका क्लस्टर। ओके, अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ लॉस मतलब कानूनों का एक व्यवस्थित संग्रह क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका कोर्ट।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर का, अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ वन रेस मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। मतलब एक ही जाति या प्रजाति के लोग जो एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं? ऐसे ग्रुप को बोलते हैं कॉलोनी या कॉलम। अब ये देखिए पिक्चर देखिए, सभी लोग एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, है ना, और एक ही तरफ जा रहे हैं, और ये एक ही जाति है, एक ही प्रजाति के लोग होंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर का। क्या है 28 नंबर का? अ सीरीज ऑफ स्टार्स। सितारों की एक श्रृंखला या सितारों का एक समूह क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका कॉन्स्टिलेशन, यानी कि तारा मंडल। आप लोगों ने कई बार गौर किया होगा कि बहुत से तारे ऐसे होते हैं जो एक ग्रुप में होते हैं या एक ऐसी सीरीज में होते हैं जो हमें साफ दिखाई पड़ते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो लाइन आ रही है इसको गौर से देखिए। अक्सर हम लोग बोलते हैं क्या कि सप्तऋषि हैं, ठीक है, जो 7 तारे एक साथ हैं वो क्या है? सप्तऋषि मंडल है। तो मतलब ऐसे ही कई सारे ग्रुप हो सकते हैं तारों के, तो वही आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है कॉन्स्टिलेशन, यानी कि तारामंडल। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 29 नंबर का। क्या है 29 नंबर का? ऑफ ड्रॉर्स, यानी कि देखिए पिक्चर देखिए, जो ड्रॉर्स है उसके बहुत सारा एक ग्रुप, बहुत सारी ड्रॉर्स एक साथ अगर हों तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वो ग्रुप आपका चेस्ट। अब ये देखिए, इसमें ये है एक ड्रॉ, ठीक है, ये है, ये है, ये है। अब इसमें कितनी सारी ड्रॉर्स एक साथ हैं, तो वही आपका क्या हो गया? चेस्ट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर का, अ मीटिंग ऑफ डेलीगेट्स, यानी प्रतिनिधियों की एक बैठक या एक समूह को क्या बोलते हैं? सम्मेलन बोलते हैं, और इसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है, कांग्रेस। ओके, अ ग्रुप ऑफ ट्रक्स लॉरीज ट्रैवलिंग टुगेदर अंडर प्रोटेक्शन। सुरक्षा के तहत एक साथ यात्रा करने वाले ट्रक या लॉरियों का एक समूह क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका कॉन्वॉय, यानी कि काफिला। अब ये पिक्चर देखिए, ये क्या है? ट्रक है भाई, ठीक है। अब पीछे तक देखिए कितने सारे ट्रक हैं, एक साथ ये लोग क्या कर रहे हैं? एक साथ ही यात्रा कर रहे हैं, तो एक साथ ही जा रहे हैं। इन ट्रकों का ये समूह क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका कॉन्वॉय, यानी कि काफिला। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 32 नंबर का। क्या है 32 नंबर का? अ फ्यूनरल प्रोसेशन, यानी एक अंतिम संस्कार का जो जुलूस होता है। देखिए अंतिम संस्कार का जुलूस कैसे? देखिए यहाँ पे ये गाड़ी चल रही है, ठीक है, पीछे लोग चल रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका कॉटेज। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर का। क्या है 33 नंबर का? अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स और लेसन्स। व्याख्यानों या पाठों की एक श्रृंखला क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपका कोर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर का। क्या है 34 नंबर का? अ मीटिंग ऑफ प्रीचर्स डेलीगेट्स, यानी प्रचारकों या प्रतिनिधियों की एक बैठक क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी कॉन्फ्रेंस, यानी कि सम्मेलन। कॉन्फ्रेंस आजकल आप लोग सब लोग जानते ही हैं क्या होता है। प्रीचर यानी कि आपका जो उपदेश देते हैं, डेलीगेट्स लोग होते हैं, उनकी जो एक बैठक होती है, सम्मेलन होता है, वही आपका क्या कहलाता है? कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर का, अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर, यानी उपासकों का एक समूह। जो वर्शिपर्स होते हैं, जो पूजा करने वाले लोग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनके लिए वन वर्ड यूज़ किया जाता है, कॉन्ग्रीगेशन। देखिए मंडली, ये देखिए क्या हो रही है यहाँ पे? वर्शिप ही तो हो रही है, तो वो आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रीगेशन। ऑफ सेलर्स मैनिंग शिप्स, मतलब जहाज चलाने वाले नाविकों का जो समूह होता है। देखिए जो जहाज होता है उसमें जो भी इंसान, जो भी लोग, जो भी जहाज चलाते समय काम करते हैं, वो सभी लोग क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते हैं नाविकगण, और इसके लिए वन वर्ड यूज़ किया जाता है, क्रू। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर का। क्या है 37 नंबर का? अ फ्लॉक ऑफ कैटल, यानी मवेशियों का झुंड। मवेशियों का झुंड मतलब देखिए ये जो पशु होते हैं उनको जब चराने जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? मवेशी बोला जाता है। ओके, और उनका जो झुंड होता है उसे हम बोलते हैं ड्रोव। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 38 नंबर का। क्या है 38 नंबर का? द एक्शन ऑफ फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षियों का उड़ने की क्रिया। आपने देखा होगा अक्सर जब आकाश में पक्षी उड़ते हैं तो कभी कभी आप क्या देखते हैं कि एक ग्रुप में पक्षी उड़ रहे हैं, है ना। पक्षियों के ग्रुप में उड़ने की क्रिया को ही क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है फ्लाइट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 39 नंबर का। क्या है 39 नंबर का? अ स्मॉल फ्लीट ऑफ बोट्स। देखिए 39 नंबर का जो वन वर्ड है उसके 2 सेक्शन है, मतलब ए और बी, ठीक है। उसमें 2 वन वर्ड आपके दे रखे हैं, तो ए ये रहा और इसके आगे मैंने बी कराया है 39 नंबर का। तो क्या है? अ स्मॉल फ्लीट ऑफ बोट्स, यानी नावों का एक छोटा बेड़ा क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका फ्लोटिला, यानी छोटे जहाज़ों का बेड़ा। अब देखिए जहाज़ 2 प्रकार के होते हैं, छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। जो छोटे छोटे जहाज़ होते हैं उनका समूह क्या कहलाता है? फ्लोटिला, और जो बड़े जहाज़ होते हैं उनका समूह क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका फ्लीट। देखिए नेक्स्ट यही है 39 नंबर का बी। क्या है? अ ग्रुप ऑफ शिप्स, यानी बड़े जहाज़ों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फ्लीट। ओके,
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर का, अ सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, यानी लाखों तारों की एक प्रणाली या एक समूह क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा। पिक्चर देखेंगे अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। ओके, अ रूम दैट कंटेन्स पिक्चर्स एंड स्टैचूज डिस्प्लेड फॉर सेल, एक ऐसा कमरा जहाँ पे सेल के लिए यानी कि बिक्री के लिए बहुत सारे चित्र या मूर्तियाँ रखी होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं गैलरी। ओके, आप देखेंगे पिक्चर तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितने सारी क्या लगी हुई हैं, पिक्चर्स लगी हुई हैं सेल करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 42 नंबर का। क्या है 42 नंबर का, अ स्मॉल ऑर्चर्ड ऑफ ट्री, यानी पेड़ों का एक छोटा सा बगीचा क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका ग्रोव यानी कि उपवन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, अ ग्रुप ऑफ हाउसेस इन अ विलेज, किसी गांव में घरों का एक छोटा सा समूह क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका हैमलेट। ठीक है, पिक्चर देखिए अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 44 नंबर का, अ नंबर ऑफ फिश इन अ नेट कॉट एट वन टाइम, मतलब एक समय में जाल में फंसी हुई बहुत सारी मछलियाँ क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं आपकी हॉल। अभी पिक्चर देखेंगे, देखिए एक बार में जाल फेंका और एक बार में जितनी मछलियाँ जाल में फंसती हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है हॉल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 45 नंबर का, अ नंबर ऑफ रूइंस और स्टोन्स, यानी जो खंडर होते हैं, जो पत्थर होते हैं, मतलब एक जगह बहुत सारे अगर इकट्ठे हों या किसी भी चीज़ का जो ढेर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हीप। ओके, अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट लिव टुगेदर, जानवरों का एक बड़ा समूह जो एक साथ रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हर्ड यानी कि झुंड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 47 नंबर का। क्या है 47 नंबर का, स्वार्म ऑफ बीज, यानी मधुमक्खियों का झुंड क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका हाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 48 नंबर का। क्या है 48 नंबर का, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रीजन्स एंड कॉन्सिडरेशन, मतलब बड़ी संख्या में कोई लोग हों या बड़ी संख्या में कोई कारण हो, ठीक है, या फिर कोई बड़ी संख्या में आपके दिल में, दिमाग में कहीं भी विचार आया हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं होस्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा 49 नंबर का। क्या है 49 नंबर का, ऑफ पीपल्स रॉबर्स, यानी लोगों का या लुटेरों का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं होर्ड यानी कि गिरोह। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा 50 नंबर का, एन अनटाइडी कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी मैली कुचैली या अव्यवस्थित चीज़ों का जो संग्रह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जंबल। आप पिक्चर देखिए, ये क्या है, ये मैली कुचैली या अव्यवस्थित चीज़ों का क्या है, संग्रह है, यही आपका क्या कहलाता है, जंबल। ऑफ यंग पिग्स डॉग्स एट बर्थ, जन्म के समय युवा सुअर या कुत्तों का झुंड। देखिए वैसे तो डॉग्स के जो बच्चे होते हैं उनको पपीज़ बोला जाता है, ठीक है, लेकिन जब बहुत सारे पपीज़ इकट्ठे होते हैं तो उनके झुंड को क्या कहा जाता है, उनके झुंड को कहा जाता है लिटर। ओके, या फिर आपका सुअर के बच्चे हों बहुत सारे या फिर कुत्ते के बच्चे हों बहुत सारे, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है लिटर। ठीक है, कुछ पशुओं के बच्चे और बच्चों का झुंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 52 नंबर का। क्या है 52 नंबर का, अ सेक्शन ऑफ हेयर्स, बालों का एक भाग या बालों की एक जो लट निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लॉक। अभी देखिए ये जो निकल रही है ये क्या है, ये लटें हैं, है ना, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है लॉक। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 53 नंबर का, अ सोसाइटी ऑफ नाइट्स मोंक्स लिविंग अंडर द सेम रूल, मतलब एक ही नियम या एक ही रूल के तहत जो शूरवीर और भिक्षुओं का जो समाज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 54 नंबर का। क्या है 54 नंबर का, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंस्पेक्टर एग्जामिनर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, यानी जांच के लिए निरीक्षकों या परीक्षकों का जो एक समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पैनल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 55 नंबर का, ऑफ फाउल्स डक्स एटीसी, मुर्गों या बतखों का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन। ओके, अ ग्रुप ऑफ पुलिसमैन, यानी पुलिस कर्मियों का एक समूह या एक दल क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका पोस यानी कि सिपाहियों का जो दल हो गया, दल यानी कि जो ग्रुप है। ठीक है, अगर बहुत सारे पुलिसकर्मी एक साथ हैं, एक साथ चल रहे हैं, समूह में चल रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका पोस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 57 नंबर का। क्या है 57 नंबर का, अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, यानी मोतियों की जो माला होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रोजरी। देखिए हाथ में पकड़ी हुई है ये मोतियों की माला, तो इसे क्या कहा जाता है, रोजरी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 58 नंबर का,
अ ग्रुप ऑफ थिंकर्स और लर्न मैन शेयरिंग सिमिलर आइडियाज, मतलब समान विचार जो साझा करते हैं ऐसे लोग या ऐसे विद्वान जो पुरुष होते हैं उनका जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्कूल। अब स्कूल तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, आप ये समझिए कि देखिए स्कूल में ही क्या होता है, सभी विद्वानों का समूह होता है ना, कोई किसी चीज़ में विद्वान होता है, कोई किसी चीज़ में विद्वान होता है, तो उन्हीं विद्वानों का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्कूल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 59 नंबर का, ऑफ ट्रबल्स डिफ़िकल्टीज एंड केयर्स, यानी परेशानियों, कठिनाइयों, चिंताओं का जो एकदम मतलब बहुत सारी आती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं सी। सी क्या होता है आपका, होता है समुद्र। अब देखिए समुद्र में क्या होता है, बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है, ठीक है। अब बहुत सारी लहरें बार बार आती हैं, तो उसी से आप समझ लीजिए कि मतलब ज़िंदगी में एकदम परेशानियाँ बहुत सारी आ गई, या कठिनाइयाँ बहुत सारी आ गई, या आपको कोई चिंताएँ बहुत सारी हो गई, तो उन्हें ही क्या बोला जाता है, सी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 60 नंबर का, अ नंबर ऑफ सिमिलर इवेंट्स मैचेस लेक्चर्स, यानी बहुत सारे आयोजन, बहुत सारे मैच या बहुत सारे अगर व्याख्यान यानी कि जो आपके लेक्चर्स होते हैं एक साथ लग जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सीरीज। और ये आपने अक्सर सुना होगा, मैच की सीरीज वगैरह अक्सर आपने सुना होगा, ठीक है। तो यही क्या हो गया हमारा सीरीज। ओके, और लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, देखिए बहुत सारी फिश, देखिए पहले पिक्चर देखिए आप, ये कितनी सारी फिशेस हैं, ठीक है। और ये क्या कर रही हैं, ये एक साथ तैर रही हैं, एक साथ क्या कर रही हैं, स्विमिंग कर रही हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है शॉल, यानी मछलियों का झुंड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 62 नंबर का, ऑफ कॉर्न वेट, यानी मक्का या गेहूं का जो एक गट्ठर सा बांध के रख देते हैं ना, देखिए इस तरीके का गट्ठर बांध के रख देते हैं। आपने होली पे भी देखा होगा, जो जौ आती है वो एक गट्ठर से में बंध के आती है, तो उसी गट्ठर को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है शीफ, यानी कि एक गट्ठर या पुलिंदा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 63 नंबर का, अ सीक्वेंस ऑफ सिमिलर आइटम्स, यानी समान वस्तुओं का एक जो क्रम होता है। जैसे मानिए बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, सब चीज़ समान है और वो एक क्रम में रखी हुई है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है स्ट्रिंग, यानी कि श्रृंखला। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 64 नंबर का, क्या है 64 नंबर का, अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ पीपल विजिटर्स, यानी लोगों का एक जो निरंतर प्रवाह रहता है, मतलब निरंतर आना जाना, कंटिन्यूस फ्लो रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रीम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 65 नंबर का, क्या है 65 नंबर का, अ सेट ऑफ फॉलोअर्स रूम्स या फर्नीचर, यानी अनुयायियों का कमरे का या फर्नीचर का जो एक सेट होता है। देखिए पिक्चर देखिए, यहाँ पे कितने सारे फर्नीचर का एक पूरा सेट है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्वीट। ओके, अ सेट ऑफ क्लॉथ्स मेड ऑफ सेम फैब्रिक, एक ही कपड़े से बने हुए जो कपड़ों का सेट होता है या एक ही फैब्रिक से बने हुए जो कपड़ों का सेट होता है उसे हम बोलते हैं सूट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 67 नंबर का, द टॉपिक्स ऑफ स्टडीज़, पढ़ाई के विषय या स्टडी के जो टॉपिक्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो हमें टॉपिक कवर करने होते हैं उसको हम बोलते हैं सिलेबस, और इसको हिंदी में बोला जाता है पाठ्यक्रम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 68 नंबर का, क्या है 68 नंबर का, ऑफ फ्लाइज और लॉक्टस बीज आंट, मक्खियों, टिड्डियों, मधुमक्खी या चींटियों के झुंड को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्वाम। ओके, आपने देखा होगा इस तरीके का झुंड जो टिड्डियों का उड़ के आता है, या मधुमक्खियों का भी, मक्खियों का भी, या चींटियों का भी झुंड क्या बोला जाता है, उसे हम बोलते हैं स्वाम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 69 नंबर का, अ फ्रेमवर्क ऑफ राफ्टर्स, पोस्ट एंड बार्स, राफ्टर, पोस्ट और बार का एक फ्रेमवर्क क्या कहलाता है, देखिए उसे हम बोलते हैं ट्रस। अभी देखिए चीज़ होती क्या है, देखिए जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, बड़े बड़े पुल जो होते हैं, बड़े बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, या बड़े बड़े जो काम होते हैं ना, उसके लिए इस तरीके का जो फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका ट्रस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 70 नंबर का, क्या है 70 नंबर का, अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, यानी व्यापारियों का एक समूह क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका सिंडिकेट, यानी कि व्यवसाय संघ। ओके, अब देखिए व्यापारियों का समूह मतलब जो व्यापारी हैं, एक ही ग्रुप के व्यापारी हैं, जैसे मानिए किसी का कपड़े का काम है, ठीक है, तो सारे व्यापारी जो होते हैं वो कपड़े वाले हो गए। अगर मानिए किसी का पीतल का काम है, तो सारे जो व्यापारी हैं वो पीतल वाले हो गए, मतलब पीतल वाले व्यापारियों का एक ग्रुप, कपड़े वाले व्यापारियों का ग्रुप, आपका एक ही ट्रेड से वो रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सिंडिकेट, यानी व्यवसाय संघ। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, हॉर्सेस, ऑक्सन, खिलाड़ियों, घोड़ों, बैलों का जो एक समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टीम। अब खिलाड़ियों को तो आप लोग अच्छे से जानती हैं, ठीक है, ये देखिए पिक्चर भी मैंने उन्हीं की लगाई है इसलिए ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। खिलाड़ियों, घोड़ों और बैलों का जो एक समूह होता है
जहाँ पे ग्रुप में होते हैं ये लोग, उसे क्या बोला जाता है, टीम यानी कि टोली। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 72 नंबर का। क्या है 72 नंबर का? अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, यानी लोगों की एक बड़ी भीड़ को हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं थ्रॉन्ग यानी कि भीड़। अब ये पिक्चर देखिए, देखिए कितने सारे लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल चींटियों से, इतने सारे हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, भीड़ यानी कि थ्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 73 नंबर का। क्या है 73 नंबर का? ऑफ लाइज ऑफ क्राइम्स, झूठ या अपराध का पुलिंदा, यानी बहुत सारे आप झूठ बोलें, है ना, बहुत सारे झूठ इकट्ठे हो जाएं या बहुत सारे आपके किए गए अपराध इकट्ठे हो जाएं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टिश्यू। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 74 नंबर का। क्या है 74 नंबर का? अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, डांसर्स और एक्रोबेट्स, यानी कलाकारों, नर्तकों और कलाबाजों का एक समूह जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रूप। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 75 नंबर का। क्या है 75 नंबर का? ऑफ एब्यूजिव इन्वेक्टिव्स ऑफ रेंस, देखिए एब्यूजिव हो गया आपका एक तरीके से जो अभद्र भाषा होती है, गाली गलौज होती है, वो लैंग्वेज, ठीक है। और इन्वेक्टिव्स हो गया जब आप किसी को डांट रहे हो, फटकार रहे हो, और ऐसी लैंग्वेज में डांट फटकार रहे हो बहुत बुरी तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा ही ऐसा कुछ गलत बोल रहे हो, है ना, जो अपमानजनक शब्द होते हैं। देखिए हिंदी में देखिए, अपमानजनक अपशब्दों की बारिश, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टोरेंट। ओके, ऑफ ग्रास हेयर, यानी घास या बालों का गुच्छा क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका टफ्ट। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है अ टफ्ट ऑफ ग्रास, देखिए ये है, ये घास का गुच्छा, तो यही क्या कहलाता है, आपका टफ्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 77 नंबर का। क्या है 77 नंबर का? अ पॉलिटिकल यूनिट कंटेनिंग अ नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी एक राजनीतिक इकाई जिसमें कई सारे राज्य क्या हो, शामिल हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं यूनियन यानी कि संघ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 78 नंबर का। क्या है 78 नंबर का? ऑफ क्वेश्चंस, यानी प्रश्नों की बौछार क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी बैराज। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 79 नंबर का। क्या है 79 नंबर का? अ नंबर ऑफ एरोज, स्टोन्स, एब्यूसेस, यानी ढेर सारे तीर, पत्थर या गालियां एक साथ अगर पड़ रही हो तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका वॉली। ठीक है, अब ये देखिए तीर रखे हुए हैं बहुत सारे इकट्ठे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब बहुत सारे इकट्ठे तीर, पत्थर या गालियां आपको पड़ रही हो, या तीर रखे हुए एक जगह या पत्थर रखे हो, उसको हम बोलते हैं वॉली। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 80 नंबर का। क्या है 80 नंबर का? ऑफ केयर्स, ट्रबल्स, यानी चिंताओं या परेशानियों की बौछार। अगर एक साथ बहुत सारी चिंताएं आप पे आ रही हैं, ठीक है, एक साथ परेशानियां कोई बहुत सारी आप पे आ रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड। ओके, वैसे भी आपको पता है वर्ड क्या है भाई, मतलब दुनिया। वर्ड का मतलब क्या होता है, दुनिया। और ये दुनिया क्या है भैया, एक तरीके से क्या है, चिंताओं परेशानियों की बौछार तो यहाँ रहती ही रहती है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ओके, आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।